जो ईश्वर को नहीं मानता उसे महात्मा प्रणाम कर रहे हैं। अयोध्या के निकट दो युवा रहते थे। एक का नाम था शारद और दूसरे का वैखानस। शारद वेद पुराणों का झाता था, ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला। वैखानस बुद्धि में तेज था, पर वह ईश्वर को नहीं मानता था। शारद जितने भी तर्क, शास्त्र और उदाहरण देता, वैखानस का मन नहीं बदलता। एक समय दोनों ने हिमालय की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। शारद का उद्देश्य था तीर्थ दर्शन और वैखानस केवल प्रकृति और स्थान देखने निकला था। शारद के मन में एक इच्छा छुपी थी, काश कोई ऐसा महात्मा मिले जो अपने ज्ञान से वैखानस के नास्तिक विचारों को तोड़ सके। यात्रा करते करते वे गौरीकुंड के पास पहुंचे। वहां एक तपस्वी ने शारद से कहा, पास ही एक कुटिया में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। उनका ज्ञान भी गहरा है और वाणी भी प्रभावशाली। शारद के मन में आशा जगी। वह एक सुंदर झरना दिखाने के बहाने वैखानस को उस कुटिया की ओर ले गया। कुटिया के पास पहुंचते ही महात्मा बाहर आए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने शारद को नहीं, बल्कि वैखानस को देखकर हाथ जोड़कर नम्र प्रणाम किया। वैखानस घबरा गया। शारद स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसे संभव है? जो ईश्वर को नहीं मानता उसे महात्मा प्रणाम कर रहे हैं। वैखानस ने असहज होकर पूछा, महात्मा, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम वास्तव में असाधारण हो। इतना कहकर वे कुटिया के भीतर चले गए। शारद का मन टूट गया। उसका विश्वास डगमगा गया। वह सोचने लगा, यदि यह महात्मा नास्तिक और आस्तिक में भेद नहीं कर पाए तो इनमें भी कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा। समय बीतता गया। दोनों मित्र अलग हो गए। कई वर्ष बाद शारद फिर से हिमालय यात्रा पर निकला। एक दिन वह एक छोटे से आश्रम में विश्राम कर रहा था। वहां बैठे सन्यासी के चेहरे पर उसे एक अनजानी सी परिचित चमक दिखी। अचानक सन्यासी बोले, कैसे हो शारद? शारद चौंक गया। वह ध्यान से देखने लगा और विस्मय से बोला, वैखानस, ये परिवर्तन कैसे हुआ? सन्यासी मुस्कुराए, ये सब तुम्हारे कारण हुआ मित्र। शारद हैरान हुआ, मेरे कारण? वैखानस बोले, गौरी कुंड के वही महात्मा, उनके एक वाक्य ने मेरी पूरी सोच बदल दी। शारद ने कहा, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें बस असाधारण कहा था। वैखानस ने शांत स्वर में उत्तर दिया। वही शब्द मेरे भीतर प्रश्न बनकर उतर गया। मैं सोचने लगा, यदि कोई बिना पूछे मेरे मन को जान सकता है तो अवश्य ही वह किसी महाचेतना से जुड़ा है। और वही महाचेतना, वही तो श्री राम है। वैखानस की आंखें नम हो गईं। मैंने समझा, जो धर्म, सत्य और करुणा के स्वरूप हैं वही राम हैं। उन्हीं की चेतना से वे महात्मा जुड़े थे। मेरी खोज व्यर्थ नहीं गई शारद। नास्तिकता प्रश्न से टूटती है और विश्वास अनुभव से जन्म लेता है। शारद मौन बैठा रहा। आज उसे समझ आ गया था, श्री राम केवल पूजे नहीं जाते, वे मन को बदलते हैं।